अब कोहारू और सोरानो की डेट बहुत अच्छी जाती है और फाइनली पूरा दिन बिताने के बाद कोहारू आ जाती है अपने घर और इसके बाद जितनी भी चीजें दिखाई जाएंगी वो हमें कोहारू की पीओवी से दिखाई जाएगी। तो इसीलिए आपको आसपास की चीजें ब्लर और वाइटिश दिखेगी। तो सबसे पहले अपने कमरे में जाके कोहारू खोलती है रूम की लाइट। अब ये लोग आप भी सोच रहे होंगे कि अगर ये ब्लाइंड है तो भला ये लाइट क्यों खोलेगी, और इसका जवाब हमें कोहारू खुद ही देती है। वो बोलती है कि वो शुरू से कभी अंधी नहीं थी। तो कमरे में घुसते समय ही उसका हाथ सबसे पहले लाइट की तरफ ही जाता है। मान लो ये बस उसकी आदत है और एक तरह से लाइट खोल के उसे अच्छा भी महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि फाइनली वो घर आ चुकी है। अब वो कपड़े चेंज करके आराम से बैठ जाती है और सोच रही होती है अपनी डेट के बारे में। पर तभी कोहारू की मॉम उसको आवाज लगाती है और वो उसकी माँ थी। तो उसे पक्का पता था कि उसकी बेटी ने कुछ नहीं खाया होगा। तो वो उसको खाने पे नीचे बुलाती है और वो जाते समय भी लाइट बंद करते हुए जाती है। उसकी मॉम ने उसके लिए टेम्पुरा बनाया था जो कि उसका फेवरेट है। अब कोहारू अपने आप से बोलती है कि मुझे भी बाकी लोगों की तरह भूख लगती है, पर फिर भी मैं किसी के सामने नहीं खाती। अगर आपको याद होगा, जब ये सोरानो के साथ डेट पे थी तब इसने कुछ भी खाने से मना कर दिया था। तब वो आराम से अपना टेम्पुरा खाती है और उसका खाना उसके मुँह पे लग जाता है। तो इसीलिए उसकी मॉम उठती है और उसका मुंह साफ कर देती है। और यही रीजन था, इसे दूसरों के सामने खाना पसंद नहीं है। क्या होगा अगर ये दूसरों के सामने खाएगी और इसके मुंह पे सब कुछ लगा होगा, इसे तो कभी पता भी नहीं चल पाएगा। तभी ये सोरानो के सामने नहीं खाना चाहती और वो ब्लश करने लग जाती है। क्या अगर वो उसके सामने खाती तो सोरानो भी उसका मुँह ऐसे ही साफ करता। अब उसकी ये स्माइल देख के उसकी मॉम समझ जाती है और उसकी मॉम उसकी स्माइल देख के बोलती है, तुम्हारी स्माइल देख के लग रहा है कि आज की तुम्हारी डेट बहुत ज्यादा अच्छी गई। और कोहारू हैरान थी। वो बोलती है, आपको कैसे पता चला? मैंने तो आपको बताया ही नहीं था। फिर उसकी मॉम बोलती है कि ये पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आज तुमने मेकअप में बहुत ज्यादा टाइम लगाया और तुमने पता नहीं कितनी बार ही ड्रेस चेंज कर ली और तुम बहुत ज्यादा खुश और नर्वस भी लग रही थी सुबह। और उसकी मॉम बिल्कुल सही थी, क्योंकि आज कोहारू अपने टाइम से कुछ ज्यादा ही पहले उठ चुकी थी। उसने ड्रेस चुनने में घंटे लगा दिए और मेकअप करने में भी। ये ऐसा बहुत कम करती है। तब फिर वो एडमिट कर लेती है कि मेरी डेट बहुत ज्यादा अच्छी गई थी। और तब वो अपना खाना खत्म करने के बाद वापस जाती है अपने रूम में और वो सोचती है कि जब से उसकी आंखें गई हैं तब से लोग उसे अलग से ट्रीट करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि ये बाकियों की तरह नहीं है और वो उसे ग्रुप से एक्सक्लूड कर देते हैं। पर सोरानो बिल्कुल अलग है। वो उसकी परवाह करता है, जहाँ तक कि वो उसे समझने की भी कोशिश करता है। आंखें ना होने के बावजूद भी मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। मैं अपने आप को नहीं देख सकती, पर फिर भी मुझे मेकअप करना पसंद है। टैक्टाइल पेविंग की वजह से मैं हील्स नहीं पहन सकती बाकी लड़कियों की तरह, पर फिर भी मैं बूट्स पहन के ही खुश हूँ। मैं भी बाकियों की तरह ही खुश हूँ, उन लोगों की तरह जिनके पास आंखें हैं। पर फिर भी लोग मुझे अलग ट्रीट करते हैं, पर सोरानो नहीं। मेरी आंखें नहीं है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि वो मेरी आंखें बन जाता है। और फिर से वो डेट याद करने लग जाती है जब सोरानो उसे आसपास की पूरी डिटेल्स बता रहा था ताकि वो सारी चीजें अच्छे से इमेजिन कर सके। कोहारू को उसकी आवाज पसंद है, उसके हंसने का तरीका पसंद है। उसे नहीं पता कि सोरानो कैसा दिखता है और शायद उसे फर्क भी नहीं पड़ता। वो कैसा भी दिखे वो फिर भी काइंड ही रहेगा। पर फिर भी काश वो उसे एक बार देख सकती। मुझे सोरानो पसंद है, पर फिर भी मैं डरी हुई हूँ। पर क्या पता वो ऐसे लोगों को डेट ना करना चाहता हो जिन्हें डिसेबिलिटीज है। मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकती। मुझे पता है कि सोरानो बाकियों की तरह नहीं है और ये सच भी है। सब लड़के इसको अप्रोच तो करते हैं इसे डेट करने के लिए, पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये अंधी है वो पीछे हट जाते हैं। और ये पता होने के बावजूद भी कि सोरानो बाकियों की तरह नहीं है, फिर भी वो डरी हुई है। क्या पता अगर ये रिलेशनशिप की बात सामने लेके आई तो वो पीछे हट जाए, तो वो अपनी फीलिंग्स अभी कन्फेस नहीं कर सकती। पर फिर भी वो खुश थी। कम से कम पहली बार ही सही उसे प्यार महसूस तो हुआ। उसने पहली बार किसी को इस तरह पसंद करा है। और वो फिर से सोरानो के बारे में सोचने लग जाती है, क्या मुझे उसे कल कन्फेस कर देना चाहिए या फिर मैं थोड़ा और वेट करूं? क्या होगा अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि हमें दोस्त बने हुए कई महीने हो चुके हैं, पर वो अपनी तरफ से कभी टेक्स्ट नहीं करता या फिर कॉल, ना ही वो कभी अपनी तरफ से मुझे मिलने के लिए बुलाता है। तो ये सोचना गलत होगा कि वो मुझसे प्यार करता है। अब उसे समझ में नहीं आता कि वो खुश हो या फिर दुखी। बेचारी टेंशन में पड़ जाती है। अब सोरानो एक कटिंग बोर्ड कंपटीशन में पार्ट ले लेता है जिसमें उसे बोट चलानी थी और ये सच में बहुत ज्यादा मेहनत का काम था। और बस इतना ही नहीं, इन्हें दूसरे लोगों को घुमाना भी था। तो इनकी बोट में बैठने आ जाते हैं कोहारू और यूको। और कोहारू उस बोट में बैठ के बहुत ज्यादा खुश थी। अब यूको को अच्छा फील नहीं हो रहा था तो वो बोट रोक देते हैं। तब कोहारू बोलती है, क्या तुम्हें पता है आज फेस्टिवल के आखिर में फायर क्रैकर्स फोड़े जाएंगे, तो हम सब वो साथ में देखेंगे।
तब यूको बोलती है कि आज मुझे कमेटी के काम से जाना है तो मैं कोहारू के साथ नहीं रह सकती, क्या तुम उसका ख्याल रख लोगे? तब नारुमी भी बोलता है कि 7 बजे तो मुझे भी काम पे जाना है तो तुम्हें कोहारू के साथ अकेले ही रहना होगा। और सोरानो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वो कोहारू से बोलता है कि मुझको कॉलेज के बाद मिल जाना उसी जगह पर जहाँ पर हम रोज मिलते हैं। अब पूरा कॉलेज खत्म होने के बाद वो उससे जाके मिलता है कैंपस की छत पर। आज वो यहाँ पर देर तक इसलिए रुके हुए थे क्योंकि उन्हें फायर क्रैकर्स देखने थे जो कि फेस्टिवल के एंड में फोड़े जाएंगे। तब वो बाकी इवेंट्स के बारे में भी बात करने लग जाते हैं और कोहारू उससे पूछती है कि आखिर लास्ट इवेंट कौन सा है। जहाँ तक मुझे याद है वो तो युकाता कंपटीशन है ना, जहाँ पर कॉलेज की लड़कियाँ युकाता पहन के आएंगी और सब लोग उन्हें जज करेंगे और उस हिसाब से उन्हें पॉइंट मिलेंगे और ऐसे ही डिसाइड होगा विनर और उसी इवेंट के बाद होगा फायरवर्क्स। तब वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि मुझे भी युकाता पहनना था। तब वो थोड़ा उसे टीज करते हुए बोलता है कि तुम पटाखों में 1 मिलियन येन खर्च कर सकती हो पर तुम अपने लिए युकाता नहीं खरीद सकती। तब वो थोड़ा स्माइल करते हुए बोलती है दरअसल मेरे पास युकाता पड़ा हुआ है। हाँ, हालांकि वो मेरा नहीं मेरी मॉम का है, पर हाँ मुझे हर बार से वो ट्राई करना था। तब सोरानो बोलता है फिर ये तो अच्छी बात है, तुम्हें तो वो कॉन्टेस्ट अटेंड करना चाहिए। और थोड़ी देर के लिए तो वो हैरान थी और वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मानो मैंने पार्टिसिपेट कर भी लिया तो क्या मुझे वोट मिलेंगे? बाकियों का छोड़ो, क्या तुम भी मुझे वोट दोगे? और सोरानो बिना किसी हेजिटेशन के बोल देता है साफ कि हाँ मैं तुम्हें जरूर वोट दूंगा, ये सवाल तुम्हें पूछने की जरूरत भी नहीं थी। पर तब कोहारू बोलती है तुम्हें पता है ना कि मैं ब्लाइंड हूँ पर फिर भी तुम मुझे वोट दोगे। तब सोरानो से समझाता है कि आखिर युकाता कॉन्टेस्ट से ब्लाइंडनेस का क्या लेना देना। पर फिर वो अपने मन में ही बोलता है कि वो झूठ किसको बोल रहा है। उसे पता है कि इसकी ब्लाइंडनेस की वजह से शायद ये कभी ना जीत पाए क्योंकि चलो ये इसे वोट दे भी देगा पर बाकियों का क्या। युकाता कॉन्टेस्ट में लड़कियों के युकाता से ज्यादा उनकी ब्यूटी देखी जाती है और जैसे ही पता चलेगा कि ये ब्लाइंड है इसके ब्यूटी के पॉइंट तो वैसे ही कट जाएंगे। पर सोरानो ने तो अपना डिसीजन बना लिया था। वो बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तो मेरा वोट तो तुम्हें ही जाएगा, चाहे वहाँ पर 10 लड़कियां भी क्यों ना खड़ी हो, मैं तुम्हें ही चुनूंगा। और वो ब्लश करने लग जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अपना लव कन्फेस कर रहे हो। और सोरानो भी ब्लश करने लग जाता है और वो बोलता है मेरा मतलब वो नहीं था, जब मैंने कहा कि मैं 10 लड़कियों में से बस तुम्हें चुनूंगा तो मेरा मतलब था वोट देने से, प्लीज मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना। और वो हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। तब जो ये फायर क्रैकर्स लेके आए थे वो उनके बारे में बात करने लग जाती है और वो अभी होते हैं सोरानो के घर पर तभी अचानक से वहाँ पर होने लग जाती है जोरों की बारिश और बाहर अनाउंसमेंट होती है जो कि करती है यूको कि भारी बारिश की वजह से आज हम फायरवर्क्स एंजॉय नहीं कर सकते। और इस चीज की वजह से कोहारू थोड़ी उदास थी और बारिश में भीग के उसे जुकाम भी हो जाता है। तब वो उसे अपनी जैकेट दे देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है कि इससे पहले तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो हमें कहीं शेल्टर ले लेना चाहिए। और ये कोहारू के घर तो अभी नहीं जा सकते थे क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। तो सोरानो उसे इनवाइट करता है अपने घर पर और वो उसके घर पे चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। इसका अगला एपिसोड आपको अगले हफ्ते देखने के लिए मिल जाएगा। और हाँ, कल सुबह 9 बजे एक और लॉन्ग एनिमे की वीडियो आने वाली है तो उसे भी देखना मत भूलना।